हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 7 टू पेज नंबर 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 7 पे आपका टॉपिक दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्राइंगुलर नंबर्स। तो अब हमें रिलेशनशिप देखना है कि ट्राइंगुलर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप है। ट्राइंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहे हैं, ये ट्राइंगुलर नंबर्स की सीरीज है। कौन कौन सा आता है उसमें? 1, 3, 6, 10, 15। तो ये सारे हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स की सीरीज है। तो पहला ट्राइंगुलर नंबर है 1। तो 1 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद 1, जैसे ये 1 डॉट था, उसके ऊपर हमने एक डॉट लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, तो ये टोटल हमारे 3 डॉट से इस तरह से ये एक ट्राइंगल बन गया, इसीलिए ये ट्राइंगुलर नंबर है 3। ठीक है। उसके बाद हमारा इतना तो था ही ऑलरेडी, ये वाला 3 तो था ही। इसमें हमने क्या करा? अब वापस हमने एक ऊपर नंबर ऐड करा, एक ऊपर डॉट ऐड करा और एक नीचे डॉट ऐड करा। और एक ये वाले जो दोनों सर्कल थे ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में एक ऐड करा। तो ऐसे करके ये वाला भी एक ट्राइंगुलर नंबर बन गया, इसको भी हम एज अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम डॉट्स गिनेंगे तो कितने आएंगे? 6 डॉट आएंगे, तो अगला हमारा नंबर हो गया 6। ऐसे ही हमने स्टार्ट किया, अगला जो नंबर वो लाएंगे, वो कैसे लाएंगे? एक सर्कल से, फिर उसके बाद 2 सर्कल्स हो गए हमारे, उसके बाद 3 सर्कल्स हो गए, उसके बाद 4 सर्कल्स हो गए। तो इस तरह से ये एक अगला ट्राइंगुलर नंबर बन गया। अगर आप इसके डॉट्स गिनेंगे ना, तो ये टोटल 10 डॉट्स हैं। तो अगला ट्राइंगुलर नंबर हो गया हमारा 10। उससे अगला क्या हो गया? उससे अगला हम फॉर्म करते हैं, जैसे ये एक सर्कल था, उसके बाद 2 सर्कल, उसके बाद 3 सर्कल, उसके बाद 4 सर्कल बनाएंगे, उसके बाद 5 सर्कल बनाएंगे। तो ये अगर आप टोटल सर्कल्स काउंट करेंगे तो ये 15 होंगे। और अगर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक ट्राइंगल भी बन जाएगा। तो हमारे ये ट्राइंगल नंबर्स की सीरीज हो गई 1, 3, 6, 10, 15। उससे अगला क्या बनेगा, बना के देख लेते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे एक सर्कल से, उसके बाद हम 2 सर्कल ले लेंगे, उसके बाद 3 सर्कल, 1, 2 और 3। ठीक है। उसके बाद 4 सर्कल ले लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। उसके बाद 5 सर्कल ले लीजिए। 5 कैसे लेंगे सर्कल? एक तो ऊपर, एक नीचे, और हर 2 डॉट के बीच बीच में एक सर्कल लेंगे। तो एक हो गया, उसके बाद 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है। तो ये 5 सर्कल इस तरह से लेंगे। तो ये 5 सर्कल ऑलरेडी हम ले चुके थे, अब की बार हमें 6 सर्कल्स लेने हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल ऊपर हो गया, एक इन दोनों के बीच में हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक 6। तो इस तरह से हमने ये 6 सर्कल्स लिए। इनको भी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एज अ ट्राइंगल आपका ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब आप क्या करिए, इन सर्कल्स को काउंट कर लीजिए अगला नंबर लिखने के लिए जो सीरीज आएगी ना। तो सर्कल काउंट करते हैं, देखिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो अगला नंबर इस सीरीज में आ जाता है 21। तो ये जो सीरीज हो गई ना, 1, 3, 6, 10, 15, 21, ये एक ट्राइंगुलर नंबर की सीरीज हो गई। क्योंकि ये वाले जो नंबर्स हैं ये एज अ ट्राइंगल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, हमें पता चल गया ट्राइंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो एक ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे इस तरह से। वो सारे ट्राइंगुलर नंबर्स हैं, जैसे 1 एक ट्राइंगुलर नंबर है, 2 नहीं है, उसके बाद सीधा 3 है, 3 के बाद 4, 5 ट्राइंगुलर नंबर नहीं है, उसके बाद सीधा 6 है। तो इस तरह से आपके ये ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है कि ट्राइंगुलर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर्स में क्या रिलेशनशिप होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर्स आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं हमारे, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 into 1। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 2 को हम 2 into 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 3 into 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 4 into 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला इसमें आता है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 5 into 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको 6 into 6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे। तो अब हमारे परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज कौन कौन सी आ गई? 1, 4, 9, 16, 25 और 36। ठीक है। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज आ गई। अब हमें
दो तरह के नंबर्स पता चल गए, ट्राइंगुलर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स की सीरीज। इन दोनों में क्या रिलेशन है, नेक्स्ट हम टॉपिक ये पढ़ेंगे। अब इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन है। मैंने अभी यहाँ पर एक ट्राइंगुलर नंबर की सीरीज लिखी हुई है जो कि है 1 3 6 10 और 15। अब आप देखिएगा एक चीज चेक करिए, अगर मैं पहले दो ट्राइंगुलर नंबर्स जो हैं उन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, कैसे, देखिए ये 1 एक ट्राइंगुलर नंबर है और 3 भी एक ट्राइंगुलर नंबर है, तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, और जो ये 3 ट्राइंगुलर नंबर है उसको मैंने ले लिया और उसको मैंने थोड़ा सा घुमा के ये जो 3 डॉट्स हैं वो इस तरह से लगा दिए। ठीक है, एक बार और देखिए, जैसे पहले जो दो ट्राइंगुलर नंबर्स थे हमारे 1 और 3, तो 1 को मैंने ऐसे ले लिया और 3 को थोड़ा सा घुमा के जो 3 डॉट्स हैं वो मैंने इस तरह से लगा दिए। तो पहले जो दो ट्राइंगुलर नंबर्स हमने ऐड करे तो ये कितने आ गए, ये कितने डॉट्स हैं आपके, 4 डॉट्स आ गए अब इसमें। और 4 इसका मतलब 1 + 3 हमारा 4 हो गया। और 4 को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2 × 2। तो आप देखिए आपको याद आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर की जो दूसरा नंबर था, पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 था, उसके बाद 4 था, तो ये 4 यहाँ पर आ गया देखिए, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का, अब ये परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज बनना शुरू हो जाएगी। कैसे, जब हमने पहले दो ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करा तो पहला परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज का नंबर आ गया। अब सेकंड और ये वाला जो सेकंड और थर्ड, अब मैंने क्या करा, पहले दो नंबर्स ऐड करे तो ये आ गया हमारा। अब हम सेकंड और थर्ड ऐड करेंगे तो अगला परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमारा। सेकंड क्या है, 3, जिसको हम ऐसे लिख देंगे 3 डॉट्स को। 6 डॉट्स जो है वो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये अब 3 और 6 कितने हो गए, 3 + 6 कितने हो गए, ये 9 डॉट्स आ गए। और 9 जो है वो 3 × 3 से रिप्रेजेंट हो सकता है, इसको बोलते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये 3 × 3 से रिप्रेजेंट होगा। इसका 2 का स्क्वायर था, ये 2 × 2 होगा। तो जो नेक्स्ट सीरीज होती है आपकी स्क्वायर नंबर्स की, उसमें क्या आता है, नंबर 9 ही तो आता है। तो इसका मतलब जब मैंने पहले दो ट्राइंगुलर नंबर्स ऐड करे तो पहला मेरा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आ गया। जब सेकंड और थर्ड ऐड करे तो दूसरा स्क्वायर नंबर्स का नंबर आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में क्या करूं, नेक्स्ट में ये वाला और ये वाला ऐड कर देती हूँ, है ना। अब की बार मुझे थर्ड नंबर परफेक्ट स्क्वायर का और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ऐड करके देखिए हमें क्या मिलेगा। पहले आप क्या करिए, थर्ड थर्ड लिख लीजिए, पहले पहले थर्ड वाला 6 है, तो 6 को मैं ऐसे लिख दूंगी, उसको उल्टा घुमा के, या पहले 10 लिख देते हैं। 10 वाला ये एज इट इज मेरे को यहाँ एज इट इज कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए 10 वाला कैसे लिखूंगी, ये 1, ये देखिए 10 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हो गया। तो ये जो 10 वाला था वो मैंने ले लिया यहाँ पर। अब मैं 6 वाला लूंगी, 6 वाले को कैसे लूंगी मैं, देखिए यहाँ पर, ये A1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 और 6। तो देखिए अब ये जो आ गया, इसमें टोटल कितने डॉट्स होंगे, ये 16 डॉट्स होंगे, आप इसको काउंट करिएगा। तो ये 16 डॉट्स आ जाएंगे, तो 16 मतलब 6 + 10 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 16 हमारा क्या होता है, 4 × 4, तो 16 हमारा अगला स्क्वायर नंबर होता है। तो आपने देखा, आपने 6 और 10 को लिया तो अगला स्क्वायर नंबर आ गया। उसके बाद जब आप 10 और 15 को यहाँ पर ऐड करेंगे ना, तो ये 25 डॉट्स बन जाएंगे। टोटल इसके डॉट्स कितने हो जाएंगे, 25, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 × 5। इसको हम 5 × 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला स्क्वायर नंबर हो गया 25। इसका मतलब ये हो गया, देखिए ट्राइंगुलर नंबर से हमने स्क्वायर नंबर्स निकाल लिए। पहले दो ट्राइंगुलर नंबर ऐड करे तो पहला स्क्वायर नंबर आ गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड ट्राइंगुलर नंबर ऐड करे तो दूसरा स्क्वायर नंबर आ गया। अच्छा, थर्ड और फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर ऐड करे तो तीसरा स्क्वायर नंबर आ गया। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ करेंगे तो चौथा स्क्वायर नंबर आएगा विच इज 25। कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए 25 डॉट्स यहाँ पर, वन, पहले आप क्या करिए 15 डॉट्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 15 तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट करे। अब उधर से आपको 10 डॉट्स रिप्रेजेंट करने हैं। 10 कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने 1 ले लिया, 1 के बाद आपने यहाँ 2 ले लिए, 2 के बाद आपने 3 ले लिए, 3 के बाद आपने यहाँ पर 4 ले लिए। ठीक है, तो ये टोटल कितने डॉट्स हो गए, आप इसको काउंट करिए, ये आ गए आपके 25 डॉट्स। और 25 को आप 5 × 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने देख लिया रिलेशनशिप की ट्राइंगुलर नंबर की जो सीरीज है उससे आप स्क्वायर नंबर की सीरीज डिराइव कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए डू यू रिमेम्बर, तो ये ट्राइंगुलर नंबर्स की सीरीज दोबारा लिख दी इन्होंने, देखिए 1 3 6
10 और 15, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइंगल एंड, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्राइंगल और स्क्वायर नंबर्स की सीरीज में क्या आपका रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जब मैंने पहले दो ट्राइंगल नंबर्स ऐड करे तो पहला स्क्वायर नंबर आ गया, जब सेकंड और थर्ड ट्राइंगुलर नंबर ऐड करे तो मेरा दूसरा स्क्वायर नंबर आ गया। अच्छा, थर्ड और फोर्थ ऐड करे तो मेरा तीसरा स्क्वायर नंबर आ गया जो कि है 16। अब मैं फोर्थ और फिफ्थ जब ऐड करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, अगला स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इसको हम करके देखते हैं, इन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है ये। सबसे पहले मैं 15 डॉट्स नीचे, मुझे 15 और 10 को ऐड करना है ना, तो 15 ले लो आप। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 15, 15 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब 10 रिप्रेजेंट करिए, 10 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये टोटल देखिए 25 डॉट्स हो गए। तो इसको कैसे फिल करोगे आप, इसमें क्या क्या ऐड करा आपने, ये वाला ट्राइंगुलर सीरीज का आपका फोर्थ और फिफ्थ नंबर ऐड करा आपने। तो फोर्थ नंबर है आपका 10 और फिफ्थ नंबर है आपका 15। तो 10 प्लस 15 आपका कितना हो गया, 25, जो कि एक स्क्वायर नंबर है, जो कि रिप्रेजेंट हो सकता है 5 into 5 से। और 5 into 5 को आप क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही 4 into 4 को आप 4 का स्क्वायर को 4 into 4 लिख सकते हैं। 3 के स्क्वायर को आप 3 into 3 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही 2 के स्क्वायर को आप 2 into 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप क्या हो गया, ट्राइंगुलर नंबर से आप स्क्वायर नंबर्स डिराइव कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्क्वायर नंबर्स की सीरीज मैंने यहाँ पर लिख दी, क्या क्या होगी, 4 9 16 25 और 36। तो देखिए पहले वाले में 4 आ गई थी, फिर 9 आ गई थी, फिर 16, फिर 25, उससे अगला जो है वो 36 आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट होता है जैसे आपके जो स्क्वायर नंबर्स हैं, कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हमने पढ़े हैं, 1 4 9 16 25 36, ये सारे स्क्वायर नंबर्स है ना। तो ये नंबर्स किन दो नंबर्स को ऐड करके, सेम नंबर्स को ऐड करके जो आता है ना जो नंबर, वही उसका स्क्वायर रूट है। मतलब कि अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालूं, इसको पहली बात तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो दिस इज, आप इसको बोलते हो स्क्वायर रूट, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। तो 36 का स्क्वायर रूट होगा, इसको निकालते कैसे हैं, 36 को आप लिखोगे 6 into 6 लिख दो आप। और जब ये बाहर आएगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट की छत। तो इस छत से जब ये बाहर आएगा तो 6 into 6 एक पेयर बन गया, एक पेयर का एक ही नंबर बाहर आता है। तो इसका 36 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप रिलेट कर सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर से। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ, तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड, है ना। एक साइड दे रखी होती है आपको, और अगर आपको उस स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया होता क्या है, पहली चीज तो अगर इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, पूरा जो ये कवर करेंगे आप, जैसे आप कुछ ग्रास लगा रहे हो किसी ग्राउंड में, तो उस केस में आप एरिया कैलकुलेट करते हो। तो इस स्क्वायर का एरिया हो गया साइड इंटू साइड। ये इसकी साइड होगी तो ये साइड होगी, तो ये भी साइड ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में चारों इक्वल होती हैं, जो साइड्स होती है ना वो चारों इक्वल होती हैं। तो ये साइड है तो ये भी साइड ही है। तो इसका मतलब इसको हम जो स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट है वो एक स्क्वायर के एरिया से उसको आप हमेशा रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना है आपका 49, ठीक है, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी होगी, अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ये इसका फॉर्मूला है, वो होता है साइड इंटू साइड। तो एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया की जगह मैंने यहाँ 14 लिख दिया। अब साइड इंटू साइड हो गया। अब कौन से एक ही दो नंबर्स को ऐड करो कि 49 आए, तो वो क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। इसका मतलब ये भी 7 होगी साइड, और ये भी 7 होगी, तभी तो 7 into 7 करके उसका जो एरिया आया वो 49 आया। तो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ इट साइज इज 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में जो एरिया दिया हुआ है उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर ही है। तो हमें पता है कि 7 into 7 49 होता है, या 7 into 7 को आप 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हो इस तरह से। तो इसका मतलब 7 into 7 49 आया, तो इसका मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो 7 होगी।
ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, और इसको बोलेंगे कैसे हम कि 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 7 होगा। सो दिस इज हाउ यू विल से इट, दैट 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। इस तरह से बोलेंगे इसको आप, ठीक है। और इसको आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें कि y क्या हो गया, जैसे y एरिया हो गया, और एक्स स्क्वायर हो गया x मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स को हम नहीं लिख सकते एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, है ना। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख दो, या फिर एक्स को मतलब साइड मान रहे हैं तो साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी इस तरह से एक जनरल फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अगला देखेंगे हम, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। आप बताइए कि अगर एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी स्क्वायर जो है वो कितना है 64, तो कौन से ऐसे दो नंबर्स मल्टीप्लाई करूं, एक ही नंबर करने हैं जो कि 64 आ जाए। तो 8 इंटू 8 करूंगी तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब जो 64 है उसका स्क्वायर रूट होगा 8, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मैं 8 इंटू 8 करूंगी तो वो 64 आएगा। अच्छा, अगर -8 इंटू -8 करती हूँ तो भी 64 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 8 8 जा 64 हो गया, और माइनस को माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हो आप, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, तब भी 64 ही आएगा। इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट 8 भी होना चाहिए और -8 भी होना चाहिए, है ना। दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि अगर 8 इंटू 8 करोगे तो भी 64 आएगा, और -8 इंटू -8 करते हो तो भी 64 ही आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, इसमें दोबारा से इन्होंने ये साइन दिखाया हुआ है कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 64 का, तो +8 भी होगा और -8 भी होगा, दोनों ही स्क्वायर रूट होंगे, +8 और -8। ऐसे ना लिखकर इसको +-8 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि +8 और -8 अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर इसको एक साथ लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस ऊपर माइनस नीचे, एक एक ही बात है वो। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैसे निकालोगे, 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ उसमें मैं। और मैंने बताया कि स्क्वायर रूट की जो छत है उससे बाहर आने के लिए एक पेयर से एक नंबर आता है। तो इसका इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी +10 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है। तो +10 और -10 ऐसे अलग अलग ना लिखकर +-10 भी लिख सकते हो। इसका मतलब 100 का जो स्क्वायर रूट है वो +10 और -10 है। लेकिन इस बुक के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी एक जनरल फॉर्म दे दी, देखो स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर होगा n, और n प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, बट इन दिस चैप्टर वी कंसीडर ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम 10 को ही कंसिडर करेंगे, -10 कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से +8 को कंसिडर करेंगे, -8 को कंसिडर नहीं करेंगे। जनरल फॉर्म में +n को कंसिडर करेंगे, -n को कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, गिवन अ नंबर। अब हमें एक नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है नंबर, 576 और 327। हमें इसका स्क्वायर हमें देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होके जो आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 36 एक ही नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 36 आ रहा है, तो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो नंबर्स 1 4 9 6 और 5, या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरो का मतलब हो गया 2 जीरो, या फिर 4 जीरो, इनसे एंड हो रहे हैं, या फिर 6 जीरोस, है ना, या फिर 8 जीरोस। अगर कोई नंबर इन सब से एंड हो रहा है, किस किस से, 1 4 9 6 5, या फिर इवन नंबर ऑफ जीरो से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। बट इट इज नॉट अ कंडीशन दैट द नंबर सेटिस्फाई द कंडीशन एज अ स्क्वायर। सो इसका मतलब जो बाकी के जो नंबर्स बच गए, इसमें बाकी के नंबर्स बताइए कौन कौन से बच गए। 1 के बाद आपका 2 बच गया, 3 बच गया, 4 के बाद आपका 5 बच गया, 6 7 8 बच गया, 9 है इस सीरीज में, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो नंबर्स, अगर कोई नंबर इन नंबर से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब हमें 327 का तो क्लियर हो गया, क्योंकि वो 1 4 9 6 5 से एंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 327 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप 327 के लिए तो डायरेक्टली लिख सकते हो, सिंस 327 डजंट एंड विद नंबर 1 4 9 6 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन
अगला नंबर जो है ना 576, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन लोगों ने बोला है कि 14965 से जो नंबर एंड हो रहे हैं ना, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये 6 से एंड हो रहा है और ये इस सीरीज में आ रहा है 6, तो इसका मतलब 576 कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर और नहीं भी हो सकता है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए इन्होंने क्या तरीका देखा है, लिखा है क्या, देखिए, वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, सारे स्क्वायर नंबर्स को एक बार लिस्ट कर लेते हैं और खुद ही चेक कर लेते हैं कि 576 क्या एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है वी नो दैट 2202, ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है ये बुक के अंदर। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या आ जाएगा वो 400 आ जाएगा। इसका मतलब 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब 576 तो 400 से ज्यादा है ना, इसका मतलब ये 20 × 20 से ऊपर होगा कोई नंबर। तो मैं 20 × 20 ना करके मैं क्या करूं, 21 × 21 करके देखूं, 22 × 22, 23 × 23, 24 × 24, तो कोई ना कोई हो सकता है ये वाला आ जाए। तो मैंने ये चीज ट्राई भी कर ली। 22 × 20 मुझे ऑलरेडी पता था, क्योंकि ये सिंपल होता है जानना कि वो 400 होता है। लेकिन अगर मैंने 400 को 576 से कंपेयर करा, तो 576 उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब 20 × 20 तो नहीं है, या तो 21 × 21 होगा, या 22 × 22, या 23 × 23, या 24 × 24। और मैंने जब ये कर करके देखा ना, तो मैंने ये चेक कर लिया कि हाँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 आपका 576 आ रहा है। तो इस प्रोसेस से मुझे पता चल गया कि 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि एक ही नंबर जो कि है 24 × 24 करके 576 आ रहा है। इसका मतलब 576 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये इनसफिशियंट है, अगर बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए तो ये एक इनसफिशियंट मेथड है ये चेक करने का कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अब हमें और मेथड सीखने पड़ेंगे इसके लिए। एक और मेथड था हमारा जो आपका पीछे भी डिस्कस किया था हमने, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आप क्या करिए, ऑड नंबर की सीरीज लिख लीजिए पहले। क्या होती है ऑड नंबर की सीरीज, 1 3 5, है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये और नंबर्स हैं हमारे पास, है ना। 17 19 21 23 25 27 29 31, ये और नंबर की सीरीज है ना। तो आप क्या करिए, 81 को एक एक नंबर से माइनस करते जाइए। पहले 81 को माइनस करा 1 से, फिर जो आया उसको माइनस करा 3 से, है ना। तो ये देखिए ऑड नंबर से आप माइनस करते चले जा रहे हो, 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 से माइनस करा, 9 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 15 17 से। अगर वो लास्ट में 0 आ जाता है, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और कितनी बार आपने माइनस करा है उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है वो। आप देखिए कितनी बार माइनस करा आपने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 बार आपने माइनस करा तब 0 आया। इसका मतलब 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 9, मतलब कि 9 × 9 आपका 81 होता है, ठीक है। तो एक ये अलग अगला मेथड हो गया। और भी मेथड है जो हम डिस्कस करते हैं, कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर। अब हमें निकालना है 729 का स्क्वायर रूट। क्या ये हम इस मेथड से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप क्या करिए, 729 को और नंबर्स की सीरीज से लगातार माइनस करते चले जाइए। अगर लास्ट में 0 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं तो नहीं है। कर तो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब हमें कोई और मेथड देखना पड़ेगा इसके लिए, है ना। अच्छा अगला देखते हैं हम क्या बोल रहा है, वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर विद इटसेल्फ। एक परफेक्ट स्क्वायर तभी हमें हमारा आता है जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। वी लुकिंग एट द नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन। अच्छा अब हमारा जो मेन मेथड आएगा जो आप यूज करेंगे एक्चुअल में, वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लंबे से बड़े नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। मेथड हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन मेन आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो सिंपल है। जो अगर नंबर बड़ा होगा तो उसके लिए भी आप इजिली यूज कर सकते हो और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं
नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इफ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इनटू इक्वल ग्रुप्स। अब हमें करना क्या है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। हमें क्या करना है, जैसे हमें चेक करना है कि 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम ना इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए इस तरह से इसको आप लिखोगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसको 2 से डिवाइड करने, स्टार्ट ही हम 2 से करेंगे। 2 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, आप प्राइम नंबर से इनको काटेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं तो हम इनको प्राइम नंबर से ही काटेंगे, हम इनको कॉम्पोजिट नंबर या इवन नंबर से कट नहीं करेंगे। हाँ 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से कट करेंगे। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, देखिए 324 को आप 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, देखिए 2 1 जा 2, सिंपल डिवीजन कर रहे हैं, 3 माइनस 2 1 हो गया, ये 2 आपने यहाँ पर उतार दिया ठीक है। उसके बाद 2 6 जा आपका 12 हो गया, नीचे आपने 4 उतारा, उसके बाद 2 2 जा आपका 4 हो गया। तो डिवाइड करके क्या है 162, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 162। अगेन देखिए पहले 2 से ही डिवाइड करिएगा, अगर 2 से इनकेस नहीं हो रहा है तो आप 3 पे जंप करिएगा, ठीक है। इसको जब मैं 162 को 2 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 81। अच्छा फिर मैं 2 से ही ट्राई करूंगी, लेकिन 81 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब मैं 3 की तरफ जंप करूंगी, तो मैं 3 से इसको जब मैं डिवाइड करूंगी 81 को, तो ये आएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अगेन आप 27 को 2 से ही ट्राई करेंगे, पहले नहीं कटेगा तो 3 पे आएंगे, 3 से ये कट रहा है, ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर ये 3 से ही कट रहा है, देखिए 3 3 जा 9, फिर ये 3 से ही कट रहा है, 3 1 जा 3, और जब आपका 1 आ जाएगा सो यू विल स्टॉप हियर। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या करोगे, इसको इस तरह से लिख दोगे, जो इसके फैक्टर्स आ गए ना ये प्राइम है, देखिए सारे नंबर्स प्राइम आए हैं, देखिए यहाँ पर 2 2 3 3 3 3, ये सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे 324 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, कितनी बार है, देखिए 4 बार है ना, 3 इंटू 3 ये हो गया। अब आप इसके ना पेयर निकालिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना कैसे है। ये पेयर 2 का 2 से बन गया, 3 का 3 से बन गया, 3 का 3 से बन गया। अच्छा जब ये स्क्वायर रूट की जो छत होती है इससे जब ये बाहर आएंगे तो ये एक एक बाहर आएंगे, तो 2 2 से 1 2 बाहर आए। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा नंबर जब इसमें हर बार पेयर बनेंगे, जैसे ये 2 का ये 2 पेयर बन गया, ये 3 का ये 3 पेयर बन गया। तो अगर कोई भी एक नंबर बिना पेयर के रह जाता है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 मतलब 2 2 का 1 2 बाहर आया। अब हम स्क्वायर रूट से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, 2 3 का 1 3 बाहर आया, ये वाले 2 3 के पेयर से 1 3 बाहर आया। इसको आप कैलकुलेट करिए, 2 3 जा 6 6 2 जा 6 3 जा 18, ठीक है, तो 18 आ गया। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 324 है वो आया हमारा 18। इसका मतलब आप अगर करके भी देख लो, 18 इंटू 18 करोगे तो वो क्या आएगा, 324 ही आएगा। देखिए इन लोगों ने ऐसे ही करा है, ये जो 324 है इसके इन्होंने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, अब इनके पेयर्स बना दिए। देखिए इन्होंने इस तरह से पेयर बनाया, पहले 2 इंटू 3 अलग ले लिया, 2 इंटू 3 अलग ले लिया। या तो आप इस तरह से पेयर बना लो, वैसे आप ऐसे भी पेयर बना सकते हो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3, दो दो के पेयर बना लिए हमने। उसके बाद 2 2 से 1 2 बाहर निकला, इस 2 3 से 1 3 बाहर निकला, इस 2 3 से 1 3 बाहर निकला। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। और हमें क्लियर भी है, आप करके भी देख लीजिएगा, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 18 है। अगर इनकेस इनमें पेयर नहीं बनते ना, जैसे यहाँ एक 2 होता दूसरा 2 नहीं होता पेयर बनाने के लिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऑलराइट, तो इसका मतलब कोई भी नंबर, अगर कोई भी बड़ा छोटा कोई भी नंबर है, उसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो वो इजी हो जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब जैसे ये पूछ रहा है यहाँ पर 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा तो 3 पे आएंगे। 2 से देखिए कट रहा है, ये 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 कट रहा है ना। फिर ये 2 से काटने की कोशिश करेंगे, कितना आ गया, ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, देखिए अब ये 3 से कटेगा, चलो 3 से काट देते हैं, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 तो किसी से भी नहीं कटेगा, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 1 जा 13 ही होगा, और यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 156 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूंगी, अगर इसका अंडर रूट निकाल रही हूँ 156 का,
तो ये अंडर रूट के अंदर ही मैं लिख दूंगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा 2 इंटू 2 इसका तो पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसको हम इस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देयरफॉर 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें पेयर्स ही नहीं बन पा रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हम इसको पेयर अप मतलब ऐसे दो दो के पेयर बनाना, तो वो पेयर अप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक और मेथड देखिए, आप क्या बोल रहा है, ये अब और बड़े नंबर दे रहा है 1156 और 2800, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको खुद फैक्टर से चेक कर लीजिएगा। अब क्या है, हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना है, we estimate the square root by larger perfect square by looking closer at the perfect square we are familiar with। कुछ कुछ के हम फेमिलियर होते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है 1936 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो वो कैसे करेंगे? अब देखिए, कुछ कुछ हम फेमिलियर होते हैं, जैसे हमें पता है 40 इंटू 40 हमारा 1600 होता है, 50 इंटू 50 हमें पता है 2500 होता है, और ये जो 1936 है ना, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। कैसे? देखिए, 1600 और 2500 के बीच में बैठ रहा है, तो ऐसे एरो वाले साइन लगा दूं मैं, ये बीच में बैठ रहा है 1936, इसका मतलब 1936 जो है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 40 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 40 का है, ये 50 का है, 40 से बड़ा होगा और 50 से कम होगा, ये हमें पता चल गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, ये 1936 का जो पीछे का डिजिट है वो 6 है, इसका मतलब इसके जो स्क्वायर रूट है उसका लास्ट का डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। क्यों होगा, ऐसे क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि हमें पता है कि 4 इंटू 4 16 होता है, जिसमें पीछे 6 आ जाता है ना। अच्छा, 6 इंटू 6 भी 36 होता है, जिसके पीछे भी 6 आ जाता है, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट के पीछे या तो 4 होने वाला है या 6 होने वाला है। अब मैंने क्या करा, इसमें 44 और 46 का बीच का ले लिया मैंने 45। अब आप चेक कर लीजिए, आप 45 मल्टीप्लाई बाय 45 कर लीजिए, तो वो कितना आ रहा है आपका 2025। ठीक है, इन्होंने इस तरह से देखिए ये करा हुआ है, ये कैलकुलेट कैसे करा देखो, इन्होंने ये वाले 40 को लिख दिया 40 + 5, है ना, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, ये वाले 40 को भी 40 + 5 लिख दिया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 × 40 हो गया, है ना। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच बीच में प्लस लगाते जाएंगे, प्लस ये हो गया 40 × 5, प्लस फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 40, प्लस 5 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 × 5। अब जब इस सबको कैलकुलेट कर लूंगी ना मैं, 40 × 40 1600 हो गया आपका, ये आपका हो गया 5 4 200, प्लस ये भी आपका 200 हो गया, है ना, प्लस आपका 5 5 25, इन सबको प्लस करेंगे आप, तो ये कितना आ गया आपका 2025। ठीक है, इसका मतलब आपका 45 × 45 2025 होता है, लेकिन 2025 1936 से बड़ा है, इसका मतलब जो इसका जो स्क्वायर रूट हुआ, हमने ये तो चेक कर लिया था, देखिए कि या तो 44 होगा या 46 होगा इसका स्क्वायर रूट, लेकिन हमने 45 का भी चेक कर लिया, तो 45 का जो है वो बड़ा आ रहा है उससे, है ना, कि 1936 बड़ा आ रहा है इससे, इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट हुआ फाइनली वो 44 हो गया। इन दोनों में हमारे हमें चूज करना था ना, 45 46 में, तो 45 का जो है वो इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब 44 ही होगा। तो आप चेक भी कर लीजिए, मैंने पूरे लिस्ट लिख रखी है, जो 44 का स्क्वायर होता है वो 1936 होता है। ये थोड़े से आप मेमोराइज भी कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, एक दो लोग हैं, अभिराम और बीजू, वो क्या है, गेम खेल रहे हैं। उसमें क्या होगा, कोई नंबर लेगा, बोलेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल के देगा। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हुआ, कि अब्राम ने अरीबम ने बोला 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 × 5 25 होता है, तो बीजू में ने क्विकली रिप्लाई कर दिया कि 5, की 25 का स्क्वायर रूट है 5। उसके बाद बीजू ने 81 बोला, तो अरिबम ने 9 बोल दिया, क्योंकि 81 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 9 × 9 81 होता है। ऐसी गेम कंटिन्यू हुआ, और उसके बाद
अरिबम ने बोला 250। तो उस चीज का वो आंसर नहीं कर पाया। जो दूसरा बच्चा था ना बिरजू, वो 250, उसको ये भी नहीं पता कि वो परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। तो वो अब चेक करेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि 250 परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो आप एक जनरल ले लीजिए, हमें पता है कि 100 और 400 के बीच में बैठेगा 250। और 100 किसका है, 100 का स्क्वायर रूट है 10, और 400 का स्क्वायर रूट है 20। तो इसका मतलब 10 और 20 के बीच में ही इसका स्क्वायर रूट बैठेगा 250 का। अब आप चेक कर लीजिए, वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हु स्क्वायर रूट इज 250। अब आप चेक कर लीजिए, हमें पता है 10 और 20 के बीच में बैठेगा। अब हमने क्या करा, 15 का चेक कर लिया, 16 का चेक कर लिया, ये होता है। ठीक है, अब ये लेकिन जो 250 है वो 15 के स्क्वायर रूट जो कि 225 है और 256 है, इन दोनों के बीच में बैठ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बैठ रहा है ये, लेकिन 256 क्लोज है इसके 250 के, है ना। इसका मतलब जो 250 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे तो वो 16 आएगा। ठीक है, तो वी ऑल्सो नो दैट इट इज लेस देन 16। तो ये एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, वैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करिएगा। अगला देखते हैं, here is another problem that requires estimating। अब कई बार हमें ना एस्टिमेट करने पर जाते हैं कि ये स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट ना निकाल के हमें वो चीज एस्टिमेट करनी पड़ जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको जो एरिया ये वाला है ना स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर के एरिया से रिलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे क्या है, अखिल है, उसके पास ना एक पीस ऑफ क्लोथ है, जिसका जो पीस ऑफ क्लोथ है ना, कपड़ा है, उसका जो टोटल एरिया है वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया दे रखा है ना। टोटल एरिया क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है, इसका टोटल एरिया होगा ये पूरा जो मैंने ब्लू से मार्क कर सक रखा है, ये सारा इसका एरिया होगा। तो उस क्लोथ जो उसके पास कपड़ा है उसका जो टोटल एरिया है वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये वो क्या करना चाहता है, एक उसको उस क्लोथ को एक हैंकरचीफ, हैंकी बनाना चाहता है उसको। और हैंकी स्क्वायर शेप में होता है ना। तो वो ऐसा उसको ऐसा हैंकी बनाना चाहता है जिसकी साइड 15 हो। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, वो एक उस क्लोथ को क्या करना चाहता है, एक स्क्वायर की फॉर्म में बना देना चाहता है जिसमें क्या है, साइड जो है 15 हो। अगर एक साइड 15 होगी, दूसरी 15 होगी, स्क्वायर है ना ये, तो 15 × 15 इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, जो अगर वो 15 सेंटीमीटर का वो बनाएगा हैंकी, तो उसका एरिया कितना होगा, आप कर लीजिए। 15 × 15 क्या होगा, देखिए, 5 5 से 25, 5 1 से 5 6 7, 1 5 से 5, 1 1 से 1। तो ये कितना होगा, देखिए, 2 आ गया, 225। इसका मतलब अगर एक हैंकी है, उसका जो साइड 15 होगा, तो उसका एरिया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन उसके पास तो सिर्फ कितना एरिया है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब वो एक हैंकी जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, वो तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि 15 × 15 अगर हमने करा तो उसका एरिया ज्यादा आ रहा है, जो उसके पास एक्चुअल में जो हैंकी है उसका एरिया है उससे। 125 कम है ना 225 से। इसका मतलब वो ऐसा हैंकी तो नहीं कट आउट कर सकता इस पीस ऑफ क्लोथ में से जिसका जो साइड हो वो 15 सेंटीमीटर हो, क्योंकि अगर 15 सेंटीमीटर होगी तो उसका एरिया 225 आएगा, जो कि ज्यादा है 125 से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, इफ नॉट ही वॉन्ट्स टू नो, वो कह रहा है चलो ठीक है, 15 × 15 का स्क्वायर नहीं काट सकता मैं, मेरे पास क्लोथ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैक्सिमम मैं कितना लेंथ का स्क्वायर काट सकता हूँ, तो ये बताइए। अब हमने ये भी चेक कर लिया कि 125 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। तो इसको पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर लो खुद ही, देखो। 125 को सबसे पहले मैं काटने की कोशिश करती हूँ। इससे 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, ये सीधा 5 से कट रहा है। काट लीजिए इसको, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 2 10, 5 5 25। अगेन इसको काटेंगे 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटेंगे, तो 5 5 25। उसके बाद फिर 5 1 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 125 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, है ना, ये अंडर रूट में इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 5 × 5। अब ये 5 का तो पेयर बन रहा है जो कि 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 5 अकेला रह गया। इसका मतलब 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
ठीक है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 125 सेंटीमीटर का जो उसके पास क्लोथ है, उससे आप एक हैंकी नहीं निकाल सकते हो जिसकी जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्लोजेस्ट देख लेते हैं। हमने देखा कि 125 है उसके पास, तो हमने क्या करा, हमने उसके पहले वाला और उसके बाद वाला ले लिया। जैसे 121 ले लिया क्योंकि वो 11 का स्क्वायर होता है, और 144 ले लिया क्योंकि वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब, सो द लार्जेस्ट हैंकरचीफ दैट विद द इंटीजर साइड लेंथ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम पीस ऑफ क्लोथ इज 11 सेंटीमीटर। क्योंकि 125 जो है ना, वो 121 के ज्यादा क्लोजर है, 144 से दूर है। तो इसका मतलब उतना कपड़ा तो उसके पास है ही नहीं, कम तो चलेगा लेकिन ज्यादा कहाँ से लाएंगे। इसका मतलब वो ऐसा स्क्वायर बना सकता है, ऐसा हैंकी बना सकता है जो स्क्वायर में हो, जिसकी साइड 11 × 11 हो। तो उसका एरिया क्या बैठ जाएगा, टोटल एरिया उसका, जो वो बनाएगा हैंकरचीफ, उसका एरिया बैठ जाएगा आपका 11 × 11। तो 11 × 11 आपका कितना होता है, 121। तो 121 आपका 125 के रेंज में ही है। जो जितना उसके पास कपड़ा है ना, तो वो इस रेंज में ही है। थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा, वो दैट्स ओके, लेकिन ये बन पाएगा। इससे ऊपर ऐसा स्क्वायर हैंकी बन ही नहीं पाएगा जिसकी लेंथ 11 से ज्यादा हो। ठीक है। So I hope this is clear. We are going to cover the whole NCERT book. Please subscribe to my channel. Thank you for watching.